शिव महापुराण के अंदर भी लिखा हुआ है, जो काम इच्छा से इसका पाठ करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, जो निष्काम भाव से करता है उसको मोक्ष मिलता है। कौरव पांडव 105 थे, 5 पांडव थे, 100 कौरव थे और छठा अश्वत्थामा था। 106 में से सारे सत्य नहीं बोलते थे, सारे धनुधर्मी थे, सारे मलयुद्ध के निपुण नहीं थे। कोई मलयुद्ध का निपुण था, कोई तलवार चलाने का निपुण था, कोई आयुर्वेद का निपुण था, तो कोई ज्योतिष का निपुण था। सबकी अपनी अपनी निपुणता थी। पढ़ाने वाला एक वही थे, द्रोणाचार्य ही थे। यानी क्लास में सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ मनन करते हैं, कुछ गुरु से ऊपर निकल जाते हैं और कुछ पीछे रह जाते हैं। और ये ग्रंथ जो हैं वो इसीलिए लिखे जाते हैं, हमारे बुजुर्ग जो हैं वो तो एक दिन इस संसार को छोड़ जाएंगे, चले जाएंगे, उनकी सीखें आगे एक के बाद दूसरे को मिलती रही, इसीलिए ये ग्रंथ रचे जाते हैं। आदमियों में दोष हो सकता है, ब्रह्मोहन में कोई दोष हो सकता है, नरसिंह में कोई दोष हो सकता है, उदय जी में कोई दोष हो सकता है, अशोक में कोई दोष हो सकता है, भाई में। लेकिन ग्रंथ जो हैं वो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखते। जो पढ़ेगा, जो मनन करेगा वो पाएगा। इसी तरह से व्यासपीठ है, व्यासपीठ भी उस बारिश की तरह से है जो ये देख के नहीं बरसती कि इसके खेत में बरसूं और इसके खेत में नहीं बरसूं। जो आता है वो पाता है, जो नहीं आता नहीं पाता। सभी विद्याएं सभी के काम की नहीं होती, इसलिए शास्त्रों में ये भी लिखा जाता है कि आप सब के चक्कर में मत फंसो। भाई ये भी मैं ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। कोई भी अपनी एक चीज़ पकड़ो जो आपको अच्छी लगे, उस पर आप रुक जाओ और उस पर आप मनन करो। वो चाहे भागवत हो, चाहे शिव पुराण हो और चाहे देवी भागवत, ये तीनों हैं एक ही। आप देवी माता की कथा करते हो तो बोलते हो ब्रह्माक्षर के मध्य ये तीन, ये अपना शंकर भगवान की करते हो तो बोलते हो कि प्रणक्षर के मध्य ये तीनों एका। तो तीनों एक ही हैं और ये देवियाँ भी तीनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि आपको कथाओं के माध्यम से ये अवगत करवा दिया कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचनी चाहिए तब उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि महादेव मेरे को ये बताओ मैं इस सृष्टि रचूं कैसे। तो उन्होंने अर्धनारेश्वर का रूप दिखाकर उनको ये प्रमाणित कर दिया था कि मैं ही भगवती हूँ और मैं ही शिव हूँ। तो इन दोनों को कोई अलग समझता है वो भी गलत है। जब सृष्टि की रचना करनी थी तो उन्होंने ही अपने 3 रूप बना लिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों उन्हीं के रूप हैं, परब्रह्म के ही रूप हैं। माँ भगवती और ये जो हैं सभी इन्हीं के रूप हैं। उन्होंने ही अपने रूप बनाए और एक ही रूप से आगे 3 ब्रह्माणी जो सरस्वती बोलते हो, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, तीनों रूप बनाए। और ऐसी ही कथा आपने राजा मनु की सुनी होगी। राजा मनु की कथा भी मैंने आपको सुनाई थी। मनु कौन है? मनु इस संसार की उत्पत्ति होने के समय पहले एक पुरुष है और शत्रुपा उनकी पत्नी। मनु को और शत्रुपा को भगवान ने यही आदेश दिया था कि अब आने वाले हर मनुष्य में 13 रूप हो और हर आने वाली स्त्री के अंदर 13 रूप होगा। स्त्रियों के 3 रूप होंगे, माँ, पत्नी और बेटी। पुरुषों के 3 रूप होंगे, पिता, पुत्र और पति। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपने 3 धर्म निभा लियो, सारा जीवन सार्थक है। अगर आपकी पत्नी ये कह दे, पुरुषों के लिए है ये कि भाई आपकी पत्नी ये कह दे कि भाई मेरे पति जैसा कोई समझदार, कोई ज्ञानवान या कोई सही आदमी नहीं है, तो आप सोच लेना आपका जीवन सार्थक है। आपका पुत्र ये कह दे कि मेरा पिता मेरे लिए बहुत कुछ किया और मेरे हक में था, हमेशा मेरा भला सोचा, तो ये समझ लेना आपका जीवन सार्थक है। आप पिता, पुत्र और पति, ये 3 ही रूप हैं। इसी तरह से स्त्रियों के हैं। अगर
आप ये कहते हो कि भाई मेरी माँ बहुत समझदार रही और मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत किया और मेरी माँ जैसा कोई समझदार नहीं है, तो इसका मतलब आपकी माँ का जीवन धन्य है। और आपकी बेटी आपके लिए कहती है, तो इसका मतलब आपका जीवन धन्य है। और आपके पति ये कहते हैं कि ना भाई, हर दुख सुख में इसने मेरा साथ दिया, हर जगह ये मेरे साथ खड़ी थी, तो इसका मतलब आपका जीवन सुखी है। और इन तीनों में त्रुटि है, तो इसका मतलब कमी है। राजा मनु की कथा में राजा मनु के पुत्र आते हैं उत्तानपाद। उत्तानपाद की कथा भी आप लोगों ने सुनी होगी। कौन थे उत्तानपाद? उत्तानपाद के दो पत्नियां थी, एक सुरुचि और एक सुनीति। ये उत्तानपाद और कोई नहीं है, ये आप और हम सभी हैं। हम सारे उत्तानपाद हैं और हम सब के दो दो पत्नियां हैं। आप कहोगे कि हमारे कौन सी पत्नी होगी? सु हटा दो, रुचि और नीति। यानी किस काम में आपकी रुचि लगती है और किस काम में आपकी रुचि नहीं लगती। और नीति मतलब सिद्धांत क्या कहता है, ये काम करना है या नहीं करना है। ये परमात्मा ने दोनों सबको दे रखी है। जितने भी जीव हैं, बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री पुरुष किन्नर कोई भी है, उनके पास दोनों अधिकार हैं कि वो रुचि की तरफ जाए या वो नीति की तरफ जाए, या दोनों के साथ सामंजस्य बनाए, भाई दोनों के साथ दुबाद ना हो। तो राजा उत्तानपाद की भी दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी बहन सुरुचि की शादी उत्तानपाद से करवा दी। उत्तानपाद के यहाँ सुरुचि से संतान हुई और भगवान की कृपा से फिर आगे सुनीति को भी एक संतान प्राप्त हुई, जिसका नाम ध्रुव था। ध्रुव की कथा भी सुनी आप लोगों ने। ध्रुव जो मात्र 5 साल का था, वो अपने पिता की गोद में बैठ गया जाके। तो अपने पिता की गोद में बैठा, उसकी मौसी सुरुचि, उसने उसको गोद से उतार दिया और कहा कि अगर इसकी गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। अब ये बच्चा बैठा है गोद में, इसने बताओ कि मेरा किसकी कोख से जन्म लेना है, कौन सी माँ कौन सी मौसी, किस बात का ज्ञान किया। वो अपनी माँ के पास गया और माँ के पास जाके उसने कहा कि माँ, मौसी ने ये शब्द कहे हैं, इनका क्या अर्थ है। अब माँ बताओ क्या बताएगी उसको। तो माँ ने कहा कि बेटा, ये गोद बहुत छोटी सी है जिसके लिए तू तरस रहा है। ये परमात्मा की गोद जो है उसका मुकाबला ही नहीं है। और जो परमात्मा की गोद में बैठ गया, उसके सामने ये गोद मायने ही नहीं रखती। बच्चे के वो बात समझ में आ गई और बच्चा परमात्मा खोजने के लिए निकल गया। नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा कि बेटा, इतनी रात को घर से बाहर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ। माँ ने कही है कि परमात्मा की गोद में ही तेरे को बैठना है। अब नारद जी ने कहा कि बेटा, इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर घर नहीं छोड़ा करते। तेरे पिता उत्तानपाद को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और चल मैं तुम्हारी सुलह करवा देता हूँ, तुम्हारा कोई झगड़ा ही नहीं होगा। मैं तेरे को उसकी गोद में बिठा दूंगा, इतनी सी बात के लिए तू रात को घर से बाहर मत निकल। बच्चे ने सोचा कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और अभी तो परमात्मा भी नहीं मिले, और परमात्मा मिलने से पहले ही मेरे को मेरे पिता की गोद मिल रही है। इसका मतलब मेरी माँ ठीक कह रही थी कि भगवान की गोद मिलने के बाद तो किसी चीज़ की आवश्यकता रहेगी ही नहीं। और उसने कहा, गुरुजी, मैंने तो एक परमात्मा की ही गोद में बैठना। इस कथा के माध्यम से आपको समझ में आना चाहिए कि भगवान को प्राप्त करने के लिए ये नहीं है कि आप 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए जब भी परमात्मा को प्राप्त करोगे। 5 साल के ध्रुव ने भी परमात्मा को प्राप्त कर लिया। यानी परमात्मा को प्राप्त करने की कोई आयु नहीं है। कथा ये आपकी सुनी हुई होगी, इसको मैं यहीं रोकूंगा। इधर राजा मनु ने जब देखा कि उसका पोता घर छोड़ के निकल गया,
किसकी वजह से निकल गया भाई? बताओ किसकी वजह से निकला? अपने पिता की वजह से। उत्तानपाद अगर उसको गोद में बिठा लेता तो वो क्यों निकलता? तो उसने उत्तानपाद को लताड़ा। अरे बोला तेरा जीवन नरक है। क्यों? क्योंकि भगवान ने 3 ही ड्यूटी लगाई थी कि तू अच्छा पति बन जाइयो, अच्छा पिता बन जाइयो, अच्छा पुत्र बन जाइयो, तो तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और तेरे से तीनों ही काम नहीं हुए। ना तो तू अच्छा पिता बन पाया, तेरे पिता होने का फर्ज था कि तू बेटे को गोद में ले सके, और तू अपने बेटे को गोद में नहीं ले सका, तो कहां पिता का धर्म निभाया तूने? और ना ही तू अच्छा पति बन पाया। क्यों? क्योंकि पति का काम होता है अपनी पत्नी को समान अधिकार देना, उसको खुश रखना। सुनीति जो बड़ी थी, जिसने तेरा ध्यान रखने के लिए अपनी बहन ला के दे दी, भाई सुरुचि ला दी, भाई घर में वंश चल जा, अपनी बहन को ले आई, और तू उसी के अधिकार सारे छीन के तूने सुरुचि को दे दिए। उससे के अधिकारों को तूने खत्म कर दिया, तो तू अच्छा पति भी नहीं बन पाया। और जब तू ना पति बन पाया ना पिता बन पाया, तो पुत्र कहां से अच्छा होगा? तो तू पुत्र भी नहीं बन पाया, तेरा जीवन नरक है। इस प्रकार उन्होंने उनको लताड़ा। ध्रुव की कथा को भी जल्दी पूरी कर देता हूं मैं। ध्रुव ने जाके अपना तप किया, और तप को देखकर माताएं जो हैं वो जल्दी पिघल जाती हैं। बेटा रोटी छोड़ दे, बेटी रोटी छोड़ दे, तो बापू तो कह देगा शाम में खा लेगा, काल खा लेगा, आज तो नहीं इच्छा तो। लेकिन माँ के बेचैनी हो जाती है कि मेरा बेटा भूखा है। तो माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि बच्चा आपकी गोद प्राप्त करना चाहता है, इसको गोद दे दो। तब श्री हरि विष्णु जी ने कहा कि नहीं, कुछ कठोर नियम होते हैं, पिता कठोर होते हैं थोड़े से। तो बोले कुछ नियम हैं, ऐसे तो हर बच्चा फिर गोद मांगेगा, जो पात्र होगा उसी को तो मिलेगी। तो बोला जो सबके लिए है नियम वो इसके लिए है, ये भी तप करेगा तो इसको मिलेगा। और इधर नारद जी, गुरु और शिष्य की कहानी आगे हुई। नारद जी के कहे पे ध्रुव तप करता चला गया। माँ लक्ष्मी ने देखा कि ना तो विष्णु जी माने, ना ध्रुव माने, ना ये आके इसने गोद में बिठावे, ना यो रोटी खावे। माँ सुनीति का रूप बना के और उसको भोजन कराने चली गई ध्रुव को। अब गुरु जी ने देखा कि ऐसे तो माँ इसका पेट भरती रहेगी, और जिसका पेट भर जाता है उसकी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, और फिर नींद प्यारी होती है, सोना अच्छा लगता है। खाना खाने के बाद हर आदमी को सोना है बढ़िया लगे, फालतू चीज काम किए रखे। तो बोले ऐसे तो इसकी तप अधूरा रह जाएगा। तब उसको कहा कि बोले बेटा अब तेरी माँ भी तेरा खाना देना उन्हें, तो जब तक खाना मत खाइए जब तक भगवान के दर्शन नहीं करते। बच्चा उनकी बातों पर अड़िग रहा, और एक दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न होना पड़ा, और दोनों ने आके उनको मनोवांछित फल दिया और उसके घर छोड़ के आए। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो।